नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीपीएससी जेईई के जो कुल पद अब बढ़ के हो गए हैं 4612, उसके पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि अब कौन-कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले रखना है, कौन सा फुली गवर्नमेंट है और कौन सा हाफ गवर्नमेंट है। ठीक है? तो इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है, बेस्ट पोस्ट प्रेफरेंस है, उसके बारे में जानते हैं। प्रेफरेंस जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको जानना जरूरी है। आपको जान लीजिए कि वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। ठीक है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है कि यू आर और ईडब्ल्यूएस वाले विशेष चयन को फिल नहीं करेंगे। अगर आप मार्क कर देंगे विशेष चयन को, इनिशियली सबसे पहले ही मार्क कर देंगे, तो बाद में जब आप आप सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे या इनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो आपका वहां शो करेगा विशेष चयन भी। तो फॉर्म फिल टिक करने से पहले आप यू आर एन डब्ल्यू एस विशेष चयन पे क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है? क्योंकि यू आर ई डब्ल्यू एस के लिए विशेष चयन नहीं है, वो किसके लिए है? तो ये जो है ये आपका ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए विशेष चयन है। ठीक है? और एक विशेष बात ध्यान देंगे, ओबीसी एससी एसटी वाले क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले ओबीसी एससी एसटी वाले को सबसे पहले आपको जनरल रिक्रूटमेंट भरना है। क्या भरना है? सबसे पहले आपको जनरल रिक्रूटमेंट भरना है। सामान्य चयन जो है उसमें उसको फिल करना है। आपको उसके बाद दूसरे पे क्या करना है? आपको दूसरे पे विशेष चयन पे जाना है। दूसरे पे आपको विशेष चयन करना है। ठीक है? सबसे पहले आप जनरल रिक्रूटमेंट भरेंगे पोस्ट, उसके बाद आपको विशेष चयन भरेंगे। मैं आपको अब जो प्रेफरेंस बताने जा रहा हूं उसमें आप उसी अकॉर्डिंग फिल करिएगा और जिस अकॉर्डिंग आपका डिपार्टमेंट मैं बताऊंगा उसी के अकॉर्डिंग जनरल जिसमें विशेष चयन है आप उसमें विशेष चयन टिक कर लीजिएगा। विशेष चयन जिसमें भी होगा वो विशेष चयन बाद में टिक करिएगा। उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो सीट है सबसे आप पहले आप जनरल में लेंगे। अगर जनरल में नहीं होते हैं तो आपकी कैटेगरी जो है वो मिल जाएगी आपकी कैटेगरी में। तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 18 प्लस एज वालों की, कि 18 प्लस एज वालों की कौन कौन सी डिपार्टमेंट है। ठीक है? तो सबसे पहले 18 प्लस एज वाले जान ले पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट है। जो भी रूल नियम रेगुलेशन बनाता है यही लगभग बनाता है। ठीक है? ये कहते मतलब अगर विभागों के पापा कहें तो पीडब्ल्यूडी के बोलते हैं। ठीक है? सेकंड नंबर पे आपका आता है आरईडी, रूरल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, ग्रामीण अभियंत्रण इसको कहते हैं। ये आता है, ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है। तीसरे नंबर पे आता है आवास एवं विकास परिषद। ठीक है? आवास एवं विकास परिषद, ये जो ऊपर की तीनों टॉप पोस्ट हैं 18 प्लस एज के लिए, ये आपका फुली गवर्नमेंट है। कौन है? फुली गवर्नमेंट है। ठीक है? फुली गवर्नमेंट है ये तीनों पोस्ट आपकी। ठीक है? पीडब्ल्यूडी, आरईडी, आवास एवं विकास परिषद। अब हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे आपको क्या बनना है? राजकीय निर्माण निगम। राजकीय निर्माण निगम एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है दोस्तों। आपको लग रहा होगा जिस तरीके से आप सोच रहे होंगे उस तरीके से है। ठीक है? और सेकंड है आपका, नेक्स्ट है पांचवा नंबर यूपी पुलिस आवास निगम। ठीक है? तो ये जो दोनों भर्ती हैं ये फुली गवर्नमेंट नहीं है, बट इन दोनों में भी आप कम नहीं है। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं आपको उस तरीके का लाभ इन दोनों में भी मिलेगा। प्रमोशन आपको इन दोनों में जल्दी मिलेगा। ठीक है? आपको परमानेंट वाले में मीन्स फुली गवर्नमेंट में प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता, बट आपको राजकीय निर्माण निगम और यूपी पुलिस आवास निगम इस समय आपका प्रमोशन जल्दी होगा। अब हम बात कर लिए 18 प्लस एज वालों के लिए। अब हम बात करेंगे 21 प्लस एज वालों के लिए। तो हम अब बात कर लेते हैं किसके लिए? 21 प्लस एज वालों के लिए। 21 प्लस एज वालों के लिए क्या है? जितने भी डिपार्टमेंट टोटल हैं वो 19 डिपार्टमेंट टोटल हैं। मतलब इसमें टोटल मिला के विशेष चयन लेके 19 डिपार्टमेंट है। ठीक है? अब हम बात करेंगे डिटेल में कि 21 प्लस एज वालों के लिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट फुली गवर्नमेंट है, कौन कौन सा फुली गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए फुली गवर्नमेंट और ना फुली गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। पैसा हर तरीके का जो आप सोच रहे हैं वो मिलेगा आपको उसमें भी। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीडब्ल्यूडी की।
PWD सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है। उसके बाद आपका आता है RED रूरल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। चौथे नंबर पे क्या है, आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश। और पांचवें नंबर पे क्या है, इरिगेशन। ये जो 5 डिपार्टमेंट है 21 प्लस एज वालों की, ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है। कितना है, फुली गवर्नमेंट ये जॉब है, ठीक है। ये इसलिए मैं इसको पहले रखा हूं कि ये फुली गवर्नमेंट है, इसलिए इसको पहले रखा हूं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या आपको रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप रखिएगा राजकीय निर्माण निगम। ये बेस्ट डिपार्टमेंट है, मैंने पीछे बताया 18 प्लस एज वालों में भी। और फिर मैं बता रहा हूँ नगर निकाय। नगर निकाय के अंतर्गत 3 से 4 बॉडी आती हैं, ठीक है। यह एक नगर निकाय जो है, नगर निकाय निदेशालय, इसके अंतर्गत आपको 3 से 4 विभाग आते हैं, मतलब इसकी जो होती है कैटेगरी, उसमें आपको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये भी बेस्ट डिपार्टमेंट है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है नगर निकाय। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 8वां डिपार्टमेंट कौन सा है। अब हम बात करेंगे 8वें डिपार्टमेंट पे। 8वां डिपार्टमेंट आप लोग करिएगा सेतु निगम, ठीक है। सेतु निगम मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी आपको देखे होंगे हर जगह ब्रिज बन रहा है, क्योंकि ब्रिज का चलन आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। ड्यू टू इसलिए रीजन जो है आपका वह है ट्रैफिक, ठीक है। ट्रैफिक पॉपुलेशन की वजह से आपको बढ़ते हुए आपको सेतु निगम आने वाले समय में बहुत व्यापक रूप से अपना रूप दिखाएगा, मतलब आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा इसमें। अब हम बात कर लेते हैं जल निगम शहरी की। जल निगम शहरी में आपका काम बराबर चलता रहता है। उसके बाद हम रखे हैं 10वें नंबर पे जल निगम ग्रामीण का। जल निगम ग्रामीण का मैं इसलिए रखा हूँ 10वें नंबर पे, क्योंकि आजकल अब गाँव में योजनाएं चल रही हैं, हर घर जल योजना। आप लोग देख रहे होंगे, आप किसी किसी गांव में टैंकी बड़ी सी लग गई होगी, पानी का सप्लाई, पाइप सप्लाई हो रहा होगा पानी के लिए, ठीक है। तो ये ग्रामीण अभियंत्रण में आने वाले 10 से 12 साल में अच्छे काम आपको मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 11वें नंबर का, जो है आपका यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, ये कई करोड़ों में इसके काम आते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। उसके बाद हम यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड परामे पे रखते हैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम आपको सबसे लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये इसमें क्या काम होगा, आवास निगम में जो भी पुलिस के जितने भी भवन का निर्माण होगा यह जेई करेगा, सिविल इंजीनियर करेगा। इसमें भी आपका अच्छा खासा अर्न है, जो लोग सोच रहे हैं वो सब कुछ है, ठीक है। और अगर आप आराम की नौकरी चाह रहे हैं तो इस सब में सबसे आराम की नौकरी इरिगेशन की है। किसकी है, इरिगेशन की है सबसे आराम की नौकरी। इसमें क्या है, आराम की नौकरी है। आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डिपार्टमेंट। 21 प्लस एज वालों के 13 हैं, और इसमें अभी स्पेशल में एक एक जिसके जिसके स्पेशल हैं इसमें मैं मेंशन नहीं किया हूं, लेकिन आप जब फॉर्म फिल कीजिएगा तो जैसे जैसे आपका स्पेशल भी आएगा उसमें ऑप्शन में, तो उसी विभाग के साथ स्पेशल विभाग भी आप फिल करिएगा। जैसे अभी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम आया, तो उसमें जनरल भी है और स्पेशल भी है, तो आप सबसे पहले उसमें जनरल भरिएगा, फिर स्पेशल भरिएगा। यूपी प्रोजेक्ट्स में भी ऐसे है, सबसे पहले जनरल भरिएगा, फिर आप प्रोजेक्ट्स में क्या भरिएगा, स्पेशल भरिएगा। इस तरीके से आप फॉर्म फिल करिएगा, मतलब प्रेफरेंस डालिएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये बेस्ट प्रेफरेंस है। पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरह का कोई नहीं बताएगा। फुल एनालिसिस, और जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जेई काम कर रहे हैं यूपी में, उन सब से बात करके ये मैं जो सीक्वेंस रखा हूँ। तो दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है यूपीडब्ल्यूएससी जेई के लिए। हर अपडेट सबसे पहले यूट्यूब पे मिलेगी, वो भी ऑथेंटिक न्यूज मिलेगी, कोई भी फेक न्यूज इस चैनल के माध्यम से नहीं दी पाएगी। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।